अपने आप को एक पल के लिए देखो। वो रूप नहीं जो तुम दुनिया को दिखाते हो, असली तुम, जो अकेला बैठा है और सोच रहा है कि जिस महिला को तुम समझते थे कि वो तुम में दिलचस्पी रखती है, उसने अचानक एक शादीशुदा आदमी के साथ फ्लर्ट करना क्यों शुरू कर दिया है। तुम खुद को समझाते हो ये महज एक इत्तेफाक है। हो सकता है उसने उसकी उंगली पर अंगूठी नहीं देखी, पर गहराई में तुम जानते हो कि उसने जरूर देखी है, और शायद इसीलिए वो उसकी तरफ खिंची चली जा रही है और तुम समझ नहीं पा रहे कि ऐसा क्यों है। तुम सोचते हो मैंने सब कुछ सही किया है, मैं सिंगल हूं, सफल हूं, दयालु हूं, वफादार हूं। पर दोस्त, यही तुम्हारी पहली गलती है, उपलब्धता का भ्रम। तुम सोचते हो कि उपलब्ध, अवेलेबल होना तुम्हें कीमती, वैल्यूबल बनाता है। नहीं, ऐसा नहीं है। ये तुम्हें साधारण, ऑर्डिनरी बना देता है। देखो, 30 से ऊपर की महिलाओं ने इतनी भावनात्मक तबाही देख ली है कि उन्हें पता है ये अच्छे लड़के अपने साथ कुछ शर्तें लेकर आते हैं। अनिश्चितता, दबाव और सबसे बढ़कर उम्मीद। और जिस औरत का दिल पहले जल चुका हो, उसके लिए उम्मीद एक भरी हुई बंदूक की तरह होती है जो उसकी मानसिक शांति पर तनी हुई है। इसलिए जब वो एक शादीशुदा मर्द से मिलती है तो उसके अंदर कुछ शांत हो जाता है। वो सबसे खतरनाक तरीके से सुरक्षित महसूस करती है। वो उससे शादी के लिए नहीं कह सकता, बच्चों के लिए दबाव नहीं डाल सकता, उसे अपने भविष्य का सामना करने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। वो सिर्फ वर्तमान में मौजूद है और उसे यही चाहिए। संभावनाओं के बोझ के बिना करीबी का भ्रम। तुम अभी सोचते हो कि ये सब प्यार के बारे में है। नहीं, ये मान्यता, वैलिडेशन के बारे में है। मान्यता और अराजकता की लत। जब एक महिला 30 पार करती है तो दुनिया उसके कान में फुसफुसाने लगती है कि उसकी कीमत खत्म हो रही है। लेकिन जब वो एक ऐसे आदमी का ध्यान खींचती है जो पहले से ही किसी और का है, तो वो फुसफुसाहट एक पल के लिए दम तोड़ देती है। ये सबूत है कि उसमें अब भी बात है। ये सबूत है कि वो मुकाबला कर सकती है। वो रोमांच, वो श्रेष्ठता का छोटा सा एहसास लत जैसा होता है। और हर शादीशुदा आदमी जिसके साथ वो फ्लर्ट करती है, वो इस लत का एक और डोज बन जाता है। कोई तुम्हें ये नहीं बताता, ये लत विकासवादी है। महिला के दिमाग की प्राचीन वायरिंग में पहले से चुने हुए पुरुष सुरक्षा का संकेत देते हैं। ये रोमांस के भेष में भीड़ का मनोविज्ञान है, खाली बनाम लाइन लगी दुकान। इसीलिए सिंगल आदमी, चाहे वो कितना भी अच्छा क्यों न हो, मुकाबला करने के लिए संघर्ष करता है। तुम बिना रिव्यू वाले प्रोडक्ट की तरह हो। वो वेटिंग लिस्ट वाला बेस्ट सेलर है। 30 के बाद आकर्षण ऐसे ही काम करता है। शादीशुदा आदमी लाइन वाला रेस्टोरेंट है। सिंगल आदमी बहुत ज्यादा खाली सीटों वाला है। जीतना नहीं, लगभग जीतना। वो असल में जीतना नहीं चाहती, वो लगभग जीतना चाहती है, क्योंकि लगभग कहानी को जिंदा रखता है। लगभग उसे संबंध के परिणामों का सामना किए बिना इच्छुक महसूस करने देता है। अगर वो कल अपनी पत्नी को छोड़ दे तो कुछ हफ्तों में उसकी दिलचस्पी खत्म हो जाएगी। उसे पीछा करने की लत है, पकड़ने की नहीं। तुम उसे शांति देते हो, वो उसे अराजकता देता है। तुम स्थिरता देते हो, वो अनिश्चितता देता है। तुम उसके भविष्य का प्रतिनिधित्व करते हो, वो उससे भागने का, आराम की तलाश। एक महिला 30 से ऊपर शादीशुदा पुरुषों का पीछा इसलिए नहीं करती कि वो बुरी है, वो इसलिए करती है क्योंकि वह थक चुकी है। वो भावनात्मक श्रम को दूसरी नौकरी की तरह ढोते ढोते थक गई है। इसलिए जब वो एक ऐसे आदमी से मिलती है जो पहले से ही प्रशिक्षित है, जिसे किसी और औरत ने सिखाया है, तो वो कुछ ऐसा महसूस करती है जो उसने सालों से नहीं किया। आराम, ईज। एक शादीशुदा आदमी महिलाओं के मूड की लय जानता है। दूसरी ओर सिंगल आदमी अब भी प्रयास से अपनी कीमत साबित करने की कोशिश कर रहा है। वो ओवर एक्सप्लेन करता है। शादीशुदा आदमी को इसकी जरूरत नहीं है। उसका रहस्य उसके रिश्ते के ढांचे में ही छिपा है।
उसे उसका बस इतना ही हिस्सा मिलता है कि वो उत्सुक बनी रहे, बिना किसी जवाबदेही के। चोरी किया हुआ आकर्षण। हर बार जब उसे मैं तुम्हें मिस कर रहा हूं वाला टेक्स्ट मिलता है तो वो जानती है कि ये चोरी का है। चोरी का समय, चोरी का स्नेह, चोरी की ऊर्जा। इसका वर्जित स्वभाव ही उसकी कीमत को मान्यता देता है। इस बीच तुम सिंगल आदमी अब भी इंतजार कर रहे हो कि वो तुम्हें नोटिस करे कि तुम वफादार और ईमानदार हो। लेकिन ईमानदारी उस इंसान के लिए आकर्षक नहीं है जिसे एड्रेनलाइन की लत लग चुकी है। तुम वो सुरक्षित रास्ता हो जिस पर वो गाड़ी नहीं चलाना चाहती, क्योंकि उसे टकराव की आदत हो चुकी है। सिंगल आदमी बहुतायत, अबंडेंस प्रदान करता है। शादीशुदा आदमी कमी, स्कैर्सिटी प्रदान करता है। और मानव मनोविज्ञान में कमी ही मूल्य को बढ़ाती है। अदृश्य पुरुष और रोलर कोस्टर। जल्द ही एक सामान्य रिश्ते का विचार उसे उबाऊ लगने लगता है। उसे अब शांति की चाहत नहीं है, उसे उस आग की चाहत है जो इसे नष्ट कर देती है। यहां तुम्हारे लिए सिंगल आदमी क्रूर मोड़ है। वो जितना ज्यादा अनुपलब्ध पुरुषों का पीछा करती है, उतना ही कम वो उपलब्ध पुरुषों से जुड़ पाती है। तुम उसके लिए अदृश्य हो जाते हो क्योंकि तुम उसकी अराजकता को ट्रिगर नहीं करते। वो शादीशुदा पुरुषों को छोड़ना नहीं चाहती, क्योंकि अगर उसने ऐसा किया तो फैंटेसी टूट जाएगी। वो तो बस छोटे नियंत्रित हिस्सों में वह एहसास चाहती है। ये उसी कारण है कि लोग रोलर कोस्टर पसंद करते हैं पर उस पर रहना नहीं चाहते। दो तरह की लत तुम जानते हो और कौन आदि है? शादीशुदा आदमी। वो प्रलोभन का शिकार नहीं है, वो इसका वास्तुकार है। उसका जीवन एकरूपता के खिलाफ बगावत बन गया है। वो अपनी खोई हुई जीवंतता, लॉस्ट वाइटैलिटी का पीछा कर रहा है। वो फिर से जवान महसूस करना चाहती है, वो फिर से जिंदा महसूस करना चाहता है। और इस गंदगी के बीच में तुम खड़े हो, सिंगल आदमी, ये सोच रहे हो कि तुम्हें कोई क्यों नहीं चुन रहा। तुम वो सब प्रतिनिधित्व करते हो जिससे वे भाग रहे हैं। आत्म जागरूकता, स्थिरता, जवाबदेही। तुम्हारी दयालुता उसे प्रभावित नहीं करती। वो सुरक्षा नहीं, उत्तेजना, स्टिम्युलेशन चाहती है। तुम शांत हो, वो अब भी गरज, थंडर की आदी है। जीतने का तरीका, अपना गुरुत्वाकर्षण बनाओ। ये खेल पुरुषों और महिलाओं के बीच नहीं है, ये तुम्हारे और तुम्हारी अपनी कमजोरी के बीच है। हर बार जब तुम उसका पीछा करते हो जो तुम्हें नहीं चाहता, तुम अपनी अयोग्यता की पुष्टि करते हो। हर बार जब तुम उस चीज से दूर चले जाते हो जो तुम्हारे मूल्य का अपमान करती है, तुम अपनी शक्ति को तेज करते हो। ऐसे जीतते हैं खेलने से मना करके। सबसे आकर्षक चीज जो तुम कर सकते हो वो मुकाबला करना नहीं है, वो है पीछे हट जाना। जब तुम पीछा करना बंद कर देते हो तो पूरा भ्रम टूट जाता है। तुम्हारा पावर कहां से शुरू होता है? उदासीनता से। वास्तविक उदासीनता, अंतिम सत्य। तो तुम्हें क्या करना चाहिए? तुम अपना खुद का गुरुत्वाकर्षण बनाते हो। उन महिलाओं के पीछे भागना बंद करो जो तुम्हें एक विकल्प की तरह मानती है। एक ऐसी मकसद भरी जिंदगी बनाओ कि जो कोई भी उसमें कदम रखे वो बस वहां होने के लिए खुद को भाग्यशाली महसूस करे। जब तुम ऐसा करते हो, तुम विरल, स्केर्स हो जाते हो। तुम लाइन वाला रेस्टोरेंट बन जाते हो। तुम्हें अवांछित होने की जरूरत नहीं है कि तुम्हें चाहा जाए। तुम्हें बस समझा जाने की बेचैनी को रोकना होगा। अफसोस, शादीशुदा आदमी को चाहने से वो ठीक नहीं होगा जो उसकी पत्नी ने पहले ही उसमें तोड़ दिया है, और ये उसे ठीक नहीं करेगा जो समय ने तुमसे ले लिया है। तुम प्यार नहीं, तुम अपना खोया हुआ आत्मसम्मान, सेल्फ वर्थ खोज रही हो। शांति ही सबसे बड़ी ताकत है।